सिंध ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्की। 2026 में ग्रेड 19 और 20 के 12 अफसरान रिटायर्ड होंगे। कौन कब कहां रिटायर होगा, तफसीलात सामने आ गईं। मजीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से अफसरान अगले साल मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे? जी बिल्कुल, सिंध के 19 और 20 ग्रेड के 12 अफसरान यानी 2026 में मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। 20 ग्रेड के अफसर सजाद हुसैन अब्बासी जो साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रहे, वो 1 मार्च 2026 को, और 20 ग्रेड के अफसर सैयद मंजूर अब्बास रिजवी जो साबिक सेक्रेटरी सेहत रहे, 1 जनवरी 2026 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जबकि 20 ग्रेड के अफसर अब्दुर्रहीम शेख 8 फरवरी 2026 को, और 20 ग्रेड के अफसर शाहिद अब्दुल सलाम 19 मार्च 2026 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जबकि सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट रशीद अहमद जरदारी 23 मार्च 2026 को, और मुस्तफा जमाल काजी 31 जून 2026 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जबकि सलाउद्दीन मेमन 12 सितंबर 2026 को, जबकि सैयद अहमद अली शाह 15 फरवरी 2026 और मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध जलालुद्दीन मेहर 13 जून 2026 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जबकि 20 ग्रेड के अफसर सफदर हुसैन रिजवी 5 जुलाई 2026 को, और सिकंदर अली खुश्क 1 अगस्त 2026 को, जबकि फजल हुसैन अवैसी 3 अप्रैल 2026 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। इस लिहाज से 12, 19 और 20 ग्रेड के अफसरान हैं जो अगले साल मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया। उधर कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चलानिंग सिस्टम शुरू हुए 61 रोज हो गए हैं। सड़कों पर रवादावा ट्रैफिक की कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी जारी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी चालान जारी किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग का मामला जारी है और चालान जो है वो धड़ाधड़ जारी किए जा रहे हैं उन लोगों को जो कि वायलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक की। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए उनकी तादाद भी बढ़ गई है, 1200 के करीब उनकी तादाद हो गई है। और इसमें जहाँ जहाँ वायलेशन नज़र आती है उसकी फौरी तौर पर तस्वीर खींच ली जाती है और वो यहाँ पहुँच जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG ट्रैफिक ऑफिस में, जो कायम मॉनिटरिंग रूम है। चौधरी जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आज तकरीबन 61 रोज़ हो गए हैं सिस्टम को शुरू हुए हुए। 27 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था और अब तक कितने चालान हो चुके हैं, सरकारी गाड़ियों के कितने हुए हैं, हैवी ट्रैफिक के कितने चालान हुए हैं, तो वो इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चौधरी साहब, आप खैरियत से हैं? चौधरी साहब, क्या सूरत हाल है? आज तकरीबन 61 रोज़ तो हो गए हैं, कैसा चल रहा है सिस्टम और लोगों की तरफ से शिकायत के क्या सिलसिले हैं, अब तक कितने चालान हो चुके हैं, थोड़े डिटेल के साथ बताइएगा। जी बिल्कुल, 27 अक्टूबर को इसका आगाज़ हुआ था और आज तकरीबन 2 माह मुकम्मल होने को आ रहे हैं। तो अभी तक हम 1,88,000 से ज़ायद टिकट इशू कर चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ़ गाड़ियों को मुख्तलिफ़ वायलेशन में इशू किए गए हैं, जिनमें हैवी व्हीकल्स को 3,000 से ज़ायद और जिसमें सरकारी महकमों की गाड़ियों को तकरीबन 2,000 से ज़ायद हम टिकट इशू कर चुके हैं। अच्छा, मेन वायलेशन अभी भी वही सीट बेल्ट और हेलमेट की आ रही है या कुछ है और तब्दीली भी है? जी बिल्कुल, मेन वायलेशन तो सीट बेल्ट ही सबसे ज़्यादा डिटेक्ट हुई है। उसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पर। अब ओवर स्पीडिंग भी इसके अंदर आ रही है, देखने में आ रहा है कि उसकी तादाद भी में इजाफा हो रहा है। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल वायलेशन, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, और इसके अलावा जो है टिंटेड गिलास, फैंसी नंबर प्लेट, इस पर भी हम जो है अपना काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? क्योंकि बहरहाल बेहतरी तो बहुत आई है ट्रैफिक की रवानी में, लेकिन उसके बावजूद हम ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार जो शहरी हैं उनको देखते हैं कि वो वायलेशन करते हुए नज़र आते हैं हमें, तो पब्लिक के लिए कोई मैसेज दीजिएगा। जी, पब्लिक के लिए मैसेज है कि एमरजेंसी गाड़ी को देखकर आपने रास्ता देना होता है। तमाम जो बैनुल अक़वामी कवानीन में शामिल है, जब कोई एमरजेंसी गाड़ी सायरन बजाती हुई गुजर रही होती है तो उसके लिए आपने मुकम्मल तौर पर गाड़ी को एक साइड पर ले जाकर रोक देना है, और जब तक कि वो गाड़ी गुजर ना जाए अपनी गाड़ी को आपने नहीं चलाना। लेकिन कराची जैसे शहर में नामुमकिन है कि आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब होती है, पीछे लाइन लग जाती है। तो इसका एक हल है कि आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि एमरजेंसी गाड़ी को पहले रास्ता देना है, जब वो गुजर जाए उसके बाद अपनी जो है गाड़ी चलाएं। बहुत शुक्रिया। चौधरी जाहिद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने फिर यही मैसेज दिया है शहरियों को कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, जुर्मानों से भी बचें और इसके अलावा हादसा से भी महफूज रह सकते हैं। और ख़ास तौर पर उन गाड़ियों को जो कि एमरजेंसी, ख़ास तौर पर जैसे एम्बुलेंसेज हैं या फायर ब्रिगेड्स हैं, तो उनको ज़रूर रास्ता दें।
कम उम्र लड़की को अगवा करके शादी करने के मुतालिक केस, मुल्जिम असदुल्ला की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुल्जिम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। कम उम्र लड़की को अगवा करके शादी करने के मुतालिक केस पर समाअत हुई है। मुल्जिम असदुल्ला की दरखास्त जमानत पर समाअत की गई। अदालत ने मुल्जिम की दरखास्त जमानत को मंजूर कर लिया है। उधर 1100 ग्राम चर्स रखने के जुर्म में मुल्जिम मोहम्मद अरसलान को 12 साल कैद की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिर ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तलाशी के दौरान मंशियात बरामद होने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिर की अदालत ने मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए मुल्जिम अरसलान को 12 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने मुल्जिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया और हुक्म दिया कि अगर मुल्जिम जुर्माने की अदायगी नहीं करता तो उसे इजाफी सज़ा भुगतनी होगी। इस्तगासा के मुताबिक मुल्जिम जनवरी 2024 में गश्त के दौरान गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने मुश्तबा शख्स समझकर इसे रोका और इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 1100 ग्राम चर्स बरामद हुई थी, जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं अपने तहरीरी फ़ैसले में कि मुल्जिम ने अपने ख़िलाफ़ किसी शवाहिद को चैलेंज नहीं किया, जबकि दिफा ने जो कीमियाई रिपोर्ट है उसको भी चैलेंज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमा झूठा है, ताहम अपने वो इस मौक़िफ़ को साबित करने में भी नाकाम रहे हैं। जबकि अदालत अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि मलीर में मंशियात का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए ऐसे मुल्जिमान को सज़ाएँ देना ज़रूरी है और सिर्फ पहली बार इनसे ये जुर्म सरजद हुआ है, इस बुनियाद पर नरमी नहीं बढ़ती जा सकती। याद रहे, मुल्जिम की मुकदमा थाना स्टील टाउन में दर्ज किया गया था। कम उम्र लड़की को अगवा करके शादी करने का मुकदमा, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम असदुल्ला की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम के खिलाफ थाना सईदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कमसन बच्ची के साथ मुबैना शादी करने और मुबैना तौर पर उनको अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार जो नामज़द मुल्ज़िम है असद, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। इससे कबल सेशन अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी, डिक्लाइन कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहाँ पर आज अदालत में जो वकील मुद्दई हैं उनका यह मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम ने 15 साला लड़की को पहले अगवा किया, बाद में उनके साथ शादी की और 3 महीने तक उनको अपने घर में रखा। इसमें जो मुल्ज़िम के वकील हैं उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं और मुकदमा भी जो है वो मनगढ़ंत और झूठ पर दायर किया गया है, चूँकि लड़की खुद जो है शादी के लिए राज़ी थी। फ्री विल, निकाहनामा और दीगर दस्तावेज़ात मौजूद हैं और लड़की जो है जो मुल्ज़िम है उनकी फ़ैमिली के साथ 3 माह तक रही थी और 3 माह के बाद जो इन्होंने जाकर माह दर्ज किया है। लिहाजा आज अदालत ने मुल्ज़िम की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। जी नासरन, सूबाई वज़ीर बल्दियात का बड़ा इकदाम, गैर कानूनी तामीरात पर क्रैकडाउन। शाहराह फैसल से पेंट हाउस मस्मार, गुलिस्तान इकबाल में गैर कानूनी इमारतें मलबा बन गईं। किमाड़ी में 4थी मंजिल की गैर कानूनी तामीरात हटा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने खुसूसी अहकाम जारी किए, जिसपे 14 मंजिला जो शाहराह फैसल पे इमारत तामीर की जा रही थी, उस पे जो है वो पेंट हाउस जो बनाया जा रहा था उसको फौरी तौर पे मसमार किया गया है। साथ साथ गुलशन इकबाल में कार्रवाई की गई है डेमोलिशन स्क्वाड की जानिब से, जहाँ पे प्लॉट नंबर A02 ब्लॉक 5 में जो है वो ग्राउंड +2 गैर कानूनी तामीरात थी, उनको मसमार किया गया। अल्लाहवाला टाउन कोरंगी में 2 मकामात पे जो है वो गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया गया। इसके अलावा PCHS और KCHS यूनाइटेड लिमिटेड प्लॉट नंबर 172 ब्लॉक 3 में जो है वो इजाफी फ्लोर जो है वो तामीर किया जा रहा था, जिसको फौरी तौर पे जो है वो मसमार करने के अहकाम जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में भी कार्रवाई की गई है, वहाँ पर भी जो है वो 3री और 4थी इजाफी मंजिलें जो डाली जा रही थी, खिलाफ नक्शा तामीरात की जा रही थी, उनको
मस्मार किया गया है। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर जो है वो तमाम अजला में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। तमाम मकामात पे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को और बिलखुसूस बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं कि रोजाना की बुनियाद पे जो है वो रिपोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए अवामी कंप्लेंट्स, और उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है वो ताउन जो है वो रवाबित बढ़ाए जाए ताकि गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही जो है बर वक्त हो सके और उसको ऑक्युपाइड होने से पहले ही जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल हरकत में आए और उस गैर कानूनी तामीरात को जो है वो मस्मार करे। ठीक है, गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी हमें अपडेट करने के लिए। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जिसके बाद 1,72,000 की सतह बहाल हो गई है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी, जैसा कि देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा चुकी है। इसी हवाले से मेरे साथ असलान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। असलान, बताइएगा 1,72,000 मार्केट मज़ीद कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये तो अभी कहने का बलज़ वक्त होगा, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2026 के अख्ताम तक, यानी कि दिसंबर तक, मार्केट 200,000 जो है ना वो भी क्रॉस कर सकती है। इसकी रीज़न है ये है कि देखें आप, जो पी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 2024 में हमने जो कैलकुलेशन की थी और हिसाब से जो फोरकास्ट हुई थी, ऑलमोस्ट मार्केट वहाँ पर आ गई है। अगर यही ग्रोथ और यही परफॉर्मेंस जो है ना मार्केट कंटिन्यू करती है, तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छे जो है ना वो नंबर्स आ सकते हैं। और सबसे जो मेन रीज़न बन सकता है वो ये है कि जो इन्फ्लो है न्यू इन्वेस्टर का, वो बहुत पॉजिटिव है। उसमें आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी हद तक जो है ना वो अपने हाई के करीब है। तो ओवरऑल जो पोजीशन थी और जो मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ था, उसी को मार्केट लेके चल रही है। और आप ये देखें कि अच्छे रेट्स जहाँ भी मार्केट में आते हैं या थोड़ा सा मार्केट डिप लेती है, तो वहाँ पर अगेन मार्केट में बाइंग शुरू होती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो है ना वो इंडेक्स अपना नया हाई जो है ना वो बनाने में कामयाब रहता है। असलान मौजूद थे, बता रहे थे कि 2025 के इख्तिताम तक की जो फोरकास्ट थी उस पर मार्केट हमें अमल दरामद करती हुई नज़र आ रही है। और अमूमी तौर पर अगर बात की जाए तो इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल नज़र आता है। जी, सफाई निस्फ ईमान है, मगर मंगू पीर में कई टन कचरा मौजूद। कराची तबलीगी इज्तिमा का जाने वाले रास्ते अजीज मिलत ग्राउंड में कचरा जलाया जा रहा है। कचरे से उठता धुआं इज्तिमा गाने वाले फर्जंदान इस्लाम के लिए अजियत का बाइस बन गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल शहरोजा कराची तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा रोज़ है और आमदोरफ्त जो है उस सिलसिले में बदस्तूर जारी है। और इस सिलसिले में जो इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद हैं वो मुख्तलिफ शाहराओं की तरह शाहरा कज़ाफ़ी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन नजलान शिपा अगर आपको दिखा सके, यहाँ पे एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है कचरे का, जिसमें आग लगी हुई है कचरे की में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। शदीद कसाफत यहाँ पर फैली हुई है, जिसके नतीजे में यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ से रहने वाले लोग जो हैं वो शदीद परेशान हैं। और ये डंपिंग पॉइंट जो है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कचरा यहाँ पर जिस मिकदार में लाकर फेंका जाता है, यहाँ पे डाला जाता है, इतना यहाँ से उठाकर लैंडफिल साइट जो है वो मुंतकिल नहीं किया जाता। और ये ग्राउंड भी जो है इसकी वजह से मुतासिर हो गया है। गैर कानूनी कचरे का डंपिंग पॉइंट, इसको तबलीगी इज्तिमा के मौके पर भी जो है वो सही नहीं किया जा सका और यहाँ से कचरा नहीं उठाया जा सका। बताता चलूँ आपको कि 2 से 3 रोज़ कबल जो है मेयर कराची ने भी यहाँ पर दौरा किया था और सख्त बरहमी का इजहार करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी जो है वो कॉल की थी यहाँ के डायरेक्टर ऑपरेशन से, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा सका। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। इज्तिमा में यहाँ से लोग कितने गुजरते हैं और यहाँ के ये रहने वाले हैं कितने परेशान है इस कचरे से, इस धुएं से? कचरे से तो बहुत परेशान है। कचरा तो ला के लोग फेंक दे रहे हैं, यहाँ से फिर उठती नहीं कचरा। और दूसरा, इज्तिमा की गाड़ियाँ तो अभी तो 2 दिन से बाकायदा आ रही जा रही है और चल रहा है। ये तो आना जाना सिलसिला भी तो कल तक का ये चलता रहेगा। परेशानी हो रही है लोगों को इससे? परेशानी तो बहुत है। कचरे तो रोडों पे ही जमा हो जाता है, रोड से उठाते हैं तो ग्राउंड में फेंक देते हैं, फिर यहाँ आग लगा देते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ पर हमको बहुत सारा कचरा नजर आ रहा है और बाकी मकामात पर जो रोड हैं इज्तिमा गाह जाने वाले, उन पर क्या पोजीशन है?
उनकी भी यही पोजीशन है, जगह जगह कचरा जमा है और रोड सफाई नहीं है, सैंडविच का मसला है, नालियां बह रही हैं जगह जगह। ना सिर्फ ये कि जो अल्लाह के मेहमान आ रहे हैं उनके लिए जो है वो परेशानी का सबब है, बल्कि इसके साथ साथ जो इतराफ़ के मकीन हैं वो शदीद परेशान है और उनका मुतालबा है कि यहाँ पे सफाई सुथराई के निज़ाम को फिलफौर बनाया जाए, जिम्मेदार अफसर फौरी कार्रवाई की जाए। जी, यहाँ आपको बताएं, बल्दिया उस्मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड ने नए फायर स्टेशन बनाने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया। आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात को देखते हुए नए फायर स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से ज़िला मलीर, वस्ती और शरकी के मुख्तलिफ इलाकों में फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात को देखते हुए बल्दिया उज़्मा कराची का बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। महकमा फायर ब्रिगेड ने नए फायर स्टेशन बनाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर नए फायर स्टेशन बनाने के लिए महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से बाकायदा तौर पर सर्वे का भी आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला, शर्की, वस्ती और जो है वो मलीर में नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ कराची की बुलंदोबाला इमारतों का जल्द फायर सेफ्टी ऑडिट भी जो है वो शुरू किया जाएगा। जिन इमारतों में आग बुझाने के इंतज़ामात नहीं होंगे उन पर जो है वो जुर्माने किए जाएंगे। तमाम मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची कहते हैं कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी जो है उनकी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अहम तरीन इक़दाम जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर उठाया जा रहा है। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और थर फाउंडेशन थर में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए सरगर्म हो गए। कराची से प्रोफेशनल कोच खालिद अहमद को भेजा गया। थर के नौजवान कोचिंग के बाद मीरपुर खास डिवीजन की टीम में भी मुंतखब हो गए। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। इस्लाम कोर्ट थर में मौजूद है, जहां पर क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया है और थर क्रिकेट अकेडमी भी कायम कर दी गई है, जिसमें अब यहाँ के नौजवान बच्चे जो हैं मसरूफ नजर आ रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जौल दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग हो रही है उसकी, और ये सारा काम थर फाउंडेशन और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम हो रहा है। हमारे साथ थर फाउंडेशन के मैनेजर CSR इमाम अली साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सर, किस तरह से ये शुरू किया गया है और क्या एम है आप लोग? सर देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि जो थरपारकर में क्रिकेट का रुझान है उसको और ज़्यादा हम बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो बच्चे खेल रहे हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और ताकि वो आगे जा सकें। तो इसमें पहले तो ट्रायल लिए गए, जो बच्चे थे उनको सिखाने के लिए, तो 75 अभी सिलेक्ट हो गए, और 75 जो है उसमें से 25 जो है वो अंडर 15 है, 25 जो प्लेयर्स हैं वो अंडर 17 और 25 प्लेयर अंडर 19 के सिलेक्ट हुए। पर हमने कोच एक आइडेंटिफाई किया वहाँ कराची से, जो PCP का रिकग्नाइज कोच है, B कैटेगरी का कोच है, और उसके साथ एग्रीमेंट है, वो यहाँ रहता है और इन बच्चों को रोज़ाना शाम को प्रैक्टिस कराता है। इसमें से बॉलर्स हैं, इसमें से बैट्समैन हैं, और इसमें विकेट कीपर भी हैं। तो हर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको बाकायदा रोज़ाना बेसिस पे जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, और उनके काफ़ी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हुए। अभी रिसेंटली जो PCP के ट्रायल्स होते हैं, हर साल ट्रायल्स होते हैं, वो वहाँ से जो प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स वो उठाते हैं। तो जो ट्रायल्स हुए मीरपुर खास रीजन में थरपारकर ने पार्टिसिपेट किया, और मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ के जो है 30 प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के, उन्होंने वहाँ ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया। 3 टर्फ विकेट बनाई जा चुकी है, मैचेस उस पर प्रैक्टिस हो रही है। उसके अलावा पवेलियन बन चुका है इस स्टेडियम में, और उसके अलावा बताऊँ कि लेवल है ग्राउंड, लाइट लगा दी गई, फ्लड लाइट्स, यानी क्योंकि थर में मौसम उमूमन शदीद गर्म ही रहता है, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा ख्याल रखा गया है। शुरू में लाइट लगाएगी ताकि मैचेस अगर शाम को हों, ज़्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े। एक वक्त यहाँ पे ऐसा भी होता है मई जून में कि 50 टेम्परेचर होता है। तो उम्मीद है थर से कोई नौजवानों को खेलों की सहूलियत मिलेगी, और यहाँ के नौजवान भी अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाएंगे और पाकिस्तान टीम में जगह बनाएंगे। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। रवां माली साल निजी शोबे को कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा। बैंकों ने निजी शोबे को 1.5 खरब के कर्जे फराहम किए। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने निजी शोबे को कर्ज फराहमी की रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरमैन जफर मसूद के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट्स 35.1 खरब तक पहुँच गए हैं। बैंकिंग शोबे ने माशी बहाली में अहम किरदार अदा किया। बड़े पैमाने की सनत में तरक्की की शरह 8.33% तक पहुँच गई। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा।
देखा जाए, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने माशी बहाली में बैंकों के किरदार पर अहम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि निजी शोबे को बैंकों की जानिब से 1500 अरब रुपए कर्जे दिए गए हैं। छोटे और दरमियानी कारोबारियों को कर्ज फराहमी में 41% का इजाफा हुआ है और देखा जाए ज़री कर्जों की नमू 16% रही है। और बताया गया कि हुकूमती कर्जों में कमी के बाद बैंक की फंडिंग जो है सनत, ज़राअत और सरमायाकारी की तरफ ले जाया जा रहा है। और जो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन जफर मसूद का कहना है कि सनती तरक्की इस रुझान से मुतल्लिक हो रही है, बड़े पैमाने की सनतों में नमू हुई है और बैंकों का डिपॉजिट देखा जाए वो तकरीबन 35,100 अरब रुपए की सतह पे पहुंच गया है। निजी कर्जों में जो इजाफा कोई वक्ती लहर नहीं है, बल्कि जो सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमती कर्ज के वसूल में कमी हुई है, जिसकी वजह से तमाम सेक्टर में जो है खास तौर से ज़री कारोबारी और इंडस्ट्री सेक्टर में जो है कर्ज की फराहमी कमर्शियल बैंकों की जानिब से बढ़ी है। और ये भी कहा है कि साजगार माहौल की वजह से जो इंडस्ट्री की नमू भी बढ़ रही है और साजगार पॉलिसी, रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क और मार्केट कर्ज देना सहल और पुरकशिश बनाते हैं। जफर मसूद ने यह भी कहा है कि एसएमई कर्ज लेने वाला 1 लाख से जायद बढ़ गई है, उसका इजाफा हुआ है और इसमें देखा जा रहा है कि वो 2,76,578 की सतह पे पहुंच गई है और एसएमई कर्ज 40% बढ़कर जो है 691 अरब रुपए पे पहुंच गए। और ये बैंकिंग जो निजी शोबे में जब कर्जगिरी बढ़ती है तो इसमें किसानों का भी फोकस किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए 29 लाख किसानों को रिकॉर्ड 257 अरब रुपए के कर्ज दिया गया है। और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन जो कर्जों की बेहतरी की जो राय के लिए रेगुलेटरी की शराकतदार है रहेगा और ये भी कहा है कि तमाम सेक्टर में जो निजी शोबे में अगर कर्जों की फराहमी बढ़ती है, क्योंकि उससे जो है उसके पैदावार में इजाफा हुआ है, उसकी कॉस्टिंग और लिक्विडिटी बढ़ती है। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कराची में टूटी फूटी सड़कें आवाम के लिए दर्द सर बन गई। महमूदाबाद जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। खस्ताहाल सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि गड्ढों की मुरम्मत का जल्द मुकम्मल काम कर लिया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद की बेशतर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है और कहीं पे हम देख रहे हैं मेन होल्स भी खुले हुए हैं जहाँ पे शहरियों को नुकसान हादसा का सबब बन रहे हैं। और इस वक्त भी हम महमूदाबाद की मेन एंट्रेंस पे मौजूद हैं, जो कि मेरे कैमरे में सज्जाद आपको दिखाते चले तो यहाँ पर मीठे पानी की लाइन का जो काम सिलसिला है वो पिछले 1.5 साल से गड्ढा यूं ही इस तरह रखा हुआ है। उसके आगे रुकावटें तो लगाई गई हैं, मगर गड्ढा जो है ऐसे ही खुला हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे अगर रात में कोई लाइट बंद होती है तो ये हादसा का सबब बन सकता है। और यहाँ पर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। वाटर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई, ये गड्ढा पिछले 1.5 साल से हम इस तरह ही देख रहे हैं कि ये खुला हुआ है, तो अब इसका मरम्मती काम जो है अब आप लोगों ने शुरू किया है, तो कितने टाइम तक ये काम हो जाएगा? ये तो मैम जो है ना हमें ऑर्डर हुआ है और ये कल से मैंने शुरू किया है और इंशाल्लाह जो है ना ये इतवार तक इसको हम खत्म कर देंगे। अच्छा, पहले आप लोगों के पास ये मसला नहीं आया था कभी? नहीं, हमारे को तो इसका ऑर्डर नहीं होता। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, उनका यही कहना है कि ये काम जो है उन्होंने कल से शुरू किया है और उनका यही कहना है कि 2 से 3 दिन में काम जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर महमूदाबाद के एंट्रेंस की बात की जाए तो पूरी जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जितने भी यहाँ से बाइक सवार जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार जाते हैं, उनको जो है शदीद मुश्किलात होती हैं। गाड़ियों के टायर जो है वो धंस जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उनका यही कहना है कि मेन एंट्रेंस पे जितना ये जो खुला हुआ है मेन होल टाइप का, जहाँ पे मीठे पानी की लाइन है, जो कि गड्ढा काफ़ी टाइम से इसी तरह खुला हुआ है, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए ताकि कोई भी हादसे से बचा जा सके। जी